Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing great. I am Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो देखिए फ्राइडे को जब लास्ट वीक मार्केट क्लोज हुआ था तो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 50 डेज की ईएमए के नीचे। तो अभी तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल यही निकल के आता है कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ बेयर मार्केट। तो देखते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि वेयर दिस मार्केट इज हेडिंग, ये मार्केट कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं तो अपना डिस्कशन शुरू करूंगा कि फ्राइडे को मार्केट ने बिहेव कैसे किया। तो देखिए फ्राइडे मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होता है और बस वहीं से मार्केट धीरे सीधा नीचे आना शुरू हो जाता है। मार्केट नीचे आता है, मार्केट थोड़ा थोड़ा बहुत अम, संभलने की कोशिश करता है और दिन खत्म होते होते ऑलमोस्ट संभलने की भरपूर कोशिश करता है और लास्ट 1 घंटे में एक अच्छा खासा नोज डाइव लेके नीचे आके बंद हो जाता है। तो ये था अपना सिचुएशन। तो ये सिचुएशन ऐसे बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट तो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है पर अल्टीमेटली नीचे की तरफ आके ही बंद हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें चार्ट पे सिचुएशन, तो चार्ट पे मैंने हर रोज जैसे मैं अपना फेवरेट ईएमएस लगाता हूँ उसके साथ मैंने और एक इंडिकेटर यहाँ पे ऐड किया है और वो है, आपको पता ही है, ये है मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो फिबोनाची के बाकी सारे रिट्रेसमेंट लेवल अभी टूट चुका है, कुछ थोड़ा बहुत ही बाकी है। तो देखते हैं कि मार्केट में सिचुएशन क्या है। तो देखिए मार्केट में पिछले 6 दिनों से जो मार्केट का एंड ऑफ द डे क्लोजिंग है वो लगातार लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो जब ये ऐसा बन रहा है तो मैं सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि ऐसा सिचुएशन पिछले कब बना था। तो मैं जब पीछे जाता हूं तो मैं देखता हूं एंड ऑफ द फेब्रुअरी, एंड ऑफ द फेब्रुअरी 2020 ऐसा सिचुएशन बना था जहां पे मार्केट लगातार 7 दिनों तक उसका जो क्लोजिंग था वो लोअर लोज बनाता चला जा रहा था। तो ये शुरू हुआ था 20 फरवरी 2020 को और ये चालू रहा 2 मार्च 2020 तक। और सबको पता ही है इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद कोरोना वायरस रिसेशन आ गया। तो मैं मार्केट में कोई अब पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सबको पता ही है, क्योंकि मार्केट में मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ। तो ऑलरेडी ये लोअर लोज की सिचुएशन बन रहा है पर मार्केट अभी भी मार्केट को दो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करना है फिबोनाची में। तो देखिए वो दो इंपॉर्टेंट लेवल है 38.2% एंड 23.6%। तो जब तक ये दो लेवल तोड़ के मार्केट नीचे नहीं आता है और जब तक मार्केट 12,800 को क्रॉस नहीं करता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग बेयर मार्केट के बारे में अब हमें सोचना भी चाहिए। तो ये तो था सिचुएशन अपने चार्ट के ऊपर। और चार्ट के ऊपर अगर देखते हैं तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन निकल के आता है, वो ये है कि देखिए ये जो 10 डेज का ईएमए है ये 21 डेज की ईएमए को जस्ट क्रॉस कर चुका है। तो सारे ईएमए नीचे की तरफ थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है और जस्ट प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था उसी में 10 डेज का ईएमए 21 डेज के ईएमए को जस्ट क्रॉस कर लिया। सो दिस इज एन इनिशियल साइन ऑफ डाउन टर्न। पर बात यही है, इतने सारे फिबोनाची लेवल अभी भी इंटैक्ट पड़ा हुआ है, तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट मार्केट इज गोइंग टू अ बियर मार्केट। तो चलिए ये तो सिचुएशन है अपना चार्ट के ऊपर। देखते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने 29 जन का आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन लगाया है और ये 4 फरवरी का एक्सपायरी है और सबको पता ही है क्लोजिंग जो हुआ है वो 13,635 के आसपास। मतलब हम लोग यहीं पे कहीं पे इन द मनी है। तो इन द मनी के आसपास हम देखते हैं तो देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस बना हुआ है इमीडिएट इमीडिएट इन द मनी के आसपास ठीक है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है पर उतना बड़ा मैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। जो मैसिव रेजिस्टेंस है वो 13,800 के आसपास है।
बाप रे बाप, देखिए 16,242 इतने सारे लॉट का कॉल राइटिंग हुई है। मतलब ट्रेडर सब जब कॉल राइट कर रहे हैं तो वो बहुत ऊपर लेवल में जाके कॉल राइट कर रहे हैं। तो मतलब ट्रेडर्स को अब लग रहा है कि चलो मार्केट बहुत दिनों से डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्पाइरल में है, पर हो सकता है मार्केट में अचानक से तेजी वापस आ जाए। तो 13,800 के ऊपर अगर 13,900 देखता हूँ तो यहाँ पे भी ठीक ठाक कॉल रेटिंग हुई है। तो 13,800 से 13,900 इसी को मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस मान के चलूंगा। तो पुट के साइड देखते हैं कि सपोर्ट की क्या हाल है। तो पुट के साइड में अगर हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं तो देखते हैं 13,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि बहुत ज्यादा ठीक ठाक पुट राइटिंग हुई है, पर कुछ मैसिव पुट राइटिंग नहीं है। पर जो आउट ऑफ द मनी जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है वो 13,500 पे है। तो आप याद कीजिए जब हम चार्ट देख रहे थे तो 13,500 पे अपने फिबोनाची का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो अभी के लिए ट्रेडर्स 13,500 को एक क्रेडिबल सपोर्ट मान के चल रहे हैं। तो अगर मैं सपोर्ट लूंगा तो 13,600 से 13,500 को मैं एक क्रेडिबल सपोर्ट की तरह मानूंगा। पर यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है 13,800। तो देखिए 13,800 में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो ये कौन से ट्रेडर्स हैं जो इतने अंदर जाके इतना डीप जाके पुट राइटिंग कर रहे हैं? तो देखिए ये लोग दो दो टाइप के ट्रेडर्स हो सकते हैं। नंबर वन कि ये लोग एकदम बेवकूफ हैं, इनको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे ही खेल खेल में ये लोग यहाँ पे इतने सारे पुट राइट करके बैठ गए। ठीक है। और ये लोग दूसरे टाइप के भी ट्रेडर्स हो सकते हैं जिनको जो कि चालाक है और उनको लगता है कि ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है और यही एक अपॉर्चुनिटी है, चलो ऊपर जाके पुट राइटिंग करते हैं। क्योंकि इनको पता है जब तक ये 4 फरवरी का एक्सपायरी आएगा तब तक मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करके फिर से मार्केट में तेजी आ जाएगी और ये लोग ढेर सारा पैसा कमाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है यहाँ पे इतने सारे जो पुट राइट हुए हैं वो टाइप 2 के ट्रेडर्स है जो कि स्मार्ट है। ये वो टाइप 1 के ट्रेडर्स नहीं है जो कि बेवकूफ है, बुद्धू है और ये लोग घोड़ा बेच के सो गए थे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, तो आप प्लीज यहाँ पे पॉज करके ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़िए। तो देखिए जिस तरह से मैं मार्केट को देखता हूँ, मेरा जो रुझान है लॉन्ग टर्म रुझान है मार्केट को लेके वो लॉन्ग है। मुझे लगता है अभी भी लगता है मार्केट थोड़ा और रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाएगा। पर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए जो कि यूनियन बजट का डे है, मुझे लगता है कि अभी भी शायद मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर नो गैप अप नो गैप डाउन की सिचुएशन निकलता है तो मुझे लगता है कि मार्केट 50 डेज का ईएमए जो है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उसको ब्रेक करके ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करेगा। और अगर मार्केट स्ट्रगल करता है तो शायद इमीडिएटली नीचे की तरफ एक डीप रिट्रेसमेंट लेके 13,500 को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर गैप अप की सिचुएशन निकल के आता है तो मार्केट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रिट्रेस कर जाएगा, बहुत जल्दी रिट्रेस करके नीचे 13,500 की तरफ आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट में गैप डाउन की सिचुएशन निकल के आता है तब मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट अगर होता भी है तो थोड़ा ही होगा और उसके बाद मार्केट भरपूर कोशिश करेगा कि एक रिकवर करने के लिए ऑन टॉप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो देखिए मेरा अपना जो मानना है, आपका मानना डिफरेंट हो सकता है, पर मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि अभी के लिए मेरा स्ट्रेटेजी यही होगा कि आई विल नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, एक तो पहले
पिछले 6 दिनों से मार्केट इतना नीचे की तरफ जा रहा है। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो कौन सा डे है? वो यूनियन बजट का डे है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है पूरे साल का। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ट्रेडिंग करना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा अनटिल अनलेस आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि आई कैन मेक सम मनी। जो चीज मैं पसंद करूंगा वो है कि मार्केट अगर और नीचे आता है, मानिए कि मार्केट इस लेवल पे आ गया या फिर इस लेवल पे आ गया, तो आई विल ट्राई टू ऐड फ्यू शेयर इन माय डीमैट अकाउंट। तो ये मेरा अभी के लिए रुझान है मार्केट को लेके। आई एम वेटिंग फॉर दिस 10% डिस्काउंट। अगर मिल जाए, अरे बाप रे बाप, मैं खुश हो जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना मत भूलिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।